यस नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज़ और लास्ट क्लास मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि बताइए 184 के बाद में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर दिया है 5 स्टूडेंट ने, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के बाद में वो सभी लोग स्क्रीन पे आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। भाई हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जैसा ये दिख रहा है कि डिफरेंस से होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न था। 4, 16 और 32 को जोड़ दीजिए। 4, 16, 32 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 52, 52। मतलब अगर स्टार्टिंग की 4 संख्याओं को जोड़ा जाए तो चौथी संख्या प्राप्त होती है। सीधी सी बात ये है। अगर हमें 100 निकालना है तो इसके पीछे 3 संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, 52, 32 और 16। मतलब 16, 32 और 52 को जोड़िए तो हमें मिलेगा 100। यस या नो? उसके बाद में अगर हमें 184 निकालना है तो 100, 150 तो 30 को जोड़ेंगे। 32 प्लस 52 प्लस 100 तो क्या आएगा? 184। और अगर हमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह निकालना है तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। यस या नो? तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 52 प्लस 100 प्लस 184। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 336। बिल्कुल सही आंसर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों दिया है सिर्फ आपके 5 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार कुछ लाइटिंग का एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट से। चलिए, सब कुछ ठीक दिख रहा है आपको? ऑल सेट, डन, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले इसका जो आंसर दिया है वो आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कौशल किशोर का। कौशल किशोर ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कांग्रेचुलेशन बेटा, पढ़ाई करते रहो, 100% सिलेक्शन होने वाला, ठीक है। सेकंड रैंक पे मैं बोलना चाहूंगा, सेकंड रैंक पे हैं मनीषा कौर। मनीषा कौर ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बेटा मनीषा, कांग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप बस पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थर्ड नंबर पे नाम लेना चाहूंगा मैं रोशन प्रजापति। रोशन प्रजापति मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है, हर क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे रहे हैं। रोशन बेटा बस इसी तरीके से लगे रहना, रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। चाहे दिन में 4 घंटे 5 घंटे जितने देर पढ़ सको, पढ़ना जरूर है, ठीक है। कांग्रेचुलेशन रोशन। और चौथे नंबर पे है यूडी अहलावत। यूडी बेटा कांग्रेचुलेशन, आप पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होने वाला है। और 5 रैंक पे हैं जिन्होंने आंसर किया है, उनका नाम है सतीश कुमार। सतीश बेटा कांग्रेचुलेशन, आपने साबित कर दिया एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेरी गुड, लगे रहो, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट स्क्रीन पे आ चुके हैं। सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करेंगे सभी का। पहले नंबर पे है कौशल, दूसरे पे है मनीषा, तीसरे पे है रोशन प्रजापति, चौथे पे है यूडी अहलावत और 5वें पे है सतीश कुमार। तो सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करेंगे सभी स्टूडेंट का। चलिए, तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट हमारे सामने टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर 4। अब मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं वो हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 5। और दोस्तों टाइप नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम 20 बहुत ही बेहतरीन मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम करेंगे बहुत ही शानदार। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सभी लोग नोट्स बनाएं। आज क्या नाम है, खुशहाल ने मेरे को अपने जो नोट्स हैं उसकी वीडियो बना के भेजी। बहुत ही शानदार नोट्स बनाए खुशहाल बेटा, कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लगा देख के कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं आप बढ़िया तरीके से उसको लिखते हो, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो क्लास लेते हैं सभी लोग नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या होगा आपको बहुत मजा आएगा जब रिवीजन करोगे। एक डाटा कंटेक्ट हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन को भी साथ में रखना है, पानी की बोतल साथ में रख लेनी है और कंप्लीट 20 के 20 क्वेश्चन देखने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है और ये जो टाइप है हमारा वो टाइप नंबर 5। टाइप नंबर ये हमारा 5 चल रहा है, ठीक है। और जो टाइप नंबर 5 है हमारा उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मिक्सअप। मतलब गुणा के साथ में या तो प्लस होगा या गुणा के साथ में
सब्ट्रैक्ट होगा, यस या नो, या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, या तो जोड़ेगा या घटाएगा। आइए देखते हैं फटाफट से पहला नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी लंबी क्लास है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट करें। सीधा हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस पे, तो सभी लोग रेडी रहना क्वेश्चंस के लिए। यस, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए कि भाई पैटर्न क्या लगेगा। भाई पैटर्न तो साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का लगेगा, कि देखो स्टार्टिंग में 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 21, फिर 88, फिर 4 4 5, उसके बाद में क्या आएगा? तो साफ सी बात है भाई किसका होगा? मल्टीप्लाई का होगा, ऐसा नो। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 से जब 2 हुआ तो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या? गुणा 1, 1 एकम 1 प्लस 1 बन सकता है, ठीक है, एक सपोज कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब 2 से 6 कैसे बन सकते हैं सोचो, लेकिन पैटर्न को फॉलो करना है। अब 1 आया है तो पैटर्न कहता है कि 2 आना चाहिए, ऐसे आनो। तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4, कितने की कमी? 2 की कमी, 2 ऐड कर दो 6। अब पैटर्न कहता है कि 1 आया 2 आया तो क्या होगा? 3, 36 18 प्लस 3 21। अब देखो क्या होगा नंबर सीरीज में, जब आप 1-2 पैटर्न फॉलो कर लेते हो ना, लगता है कि लॉजिक होगा, तो डेफिनेटली वो लॉजिक निकल के आता है 100%। तो 3 के बाद में क्या होगा? 4, 2184, 84 प्लस 4 88, परफेक्टली राइट है। 88 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 440, और 440 में कितना जोड़ेंगे हम लोग? 5 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में? 445, ठीक है। उसके बाद में जब हम इसको 6 से गुणा करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 2676, मतलब 2676, 2676 परफेक्टली राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप फास्ट कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर देगा, यस या नो, बट सीरीज बननी चाहिए। 1 आया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 5 और 6। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 8 22 52, 2 8 22 52, और 52 के बाद पूछ लिया गया कि बताइए क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर, कि 52 के बाद में क्या आने वाला है, सोचिए। 2 8 22 52, 52 के बाद में क्या आएगा? यस, देखो 2 से 8 कैसे बना सकते हैं, सोचो हम। भाई 2 से 8 ऐसे बनेगा ना कि भाई 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, एक छोटा नंबर लेके चलते हैं, या फिर 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, दोनों ठीक है। तो अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, इससे भी बन रहा है, दोनों ठीक है। चलिए आगे, अब 8 से 22 कैसे बनाए? अब देखो 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक तो 32 होता है, तो 8 चौक 32, और 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंच 40, आगे चले जाएंगे। तो पैटर्न थोड़ा ठीक नहीं लग रहा नीचे वाला। ऊपर को देखिए, 8 दूनी 16, 16 तक आ गया, कितने की कमी? 16 और 22 में कितने की कमी है? 6 की कमी है, तो 6 जोड़ दो। तो आपको क्या दिखेगा? आपको 1-2 स्टेप करोगे ना आप, तो आपको पैटर्न दिखेगा। सीरियसली आप देखिए, गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 6। अब क्या दिमाग में आ रहा है आपके? भाई यही तो दिमाग में आ रहा है कि इसको 2 से तो गुणा करना है, ऐसे अनु, और इसमें कितने जोड़ने हैं? 4 6 और 8, 22 दूनी 44, 44 में 8 जोड़िए 52, बिल्कुल सही है। तो पैटर्न बन गया हमारा, गुणा 2 प्लस 10, इसको 2 से गुणा कीजिए, 104 प्लस 10 114, 114 परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर? चलिए फटाफट से स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल आज लंबी क्लास रहेगी आपकी। ले लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 10 32 99, 3 10 32 99 एंड क्वेश्चन वाचक चिन्ह, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन को देखा तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का है, क्योंकि देखो 4 स्टेप के बाद में 99 हो गया, 3 से क्या हो गया? 99। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सभी लोग लाइव चैट में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिना मिस्टेक के। जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं वो लाइव चैट में आंसर करेंगे बिना मिस्टेक के। क्या बोलने वाले? 3 10 32 99।
चलिए समय समाप्त हो गया भाई, काफी लोग ने आंसर किया, वेरी गुड। देखो 3 से क्या हो गया, 10 हो गया, तो 3 से जब 10 हुआ तो क्या बोलेंगे भाई, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 3 3 9 प्लस 1 10 बन रहा है, बन सकता है। उसके बाद में 10 से 32 हो रहा है, तो मतलब 10 से 3 गुना से ज्यादा है। 10 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा, और 30 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, सीधी सी बात है। और 32 से 99 जाएंगे तो 32 से 99 3 गुना से ज्यादा है, तो 32 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 96, और 96 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 99। अब ये देखिए कि जो आपने देखा पैटर्न है क्या, बिल्कुल है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4। भाई 99 को कितने से गुणा करेंगे हम, 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आनो, तो क्या आएगा 297, 297 प्लस 4, तो क्या आएगा हमारा 301 परफेक्टली राइट आंसर। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर 301 आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, 21 11 12, 21 11 12 के बाद में हमारे पास में 19.5, 19.5, देन क्वेश्चन वाचक चिन्ह। इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए फटाफट से, मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इसको देखने के लिए। 20 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 21 11 12, 19.5 के बाद में क्या आएगा, सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। बीच बीच में मैं लेवल भी इंक्रीज करूंगा, तो आप घबराना नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कराए जाएं। तो जितने भी लोग इस लाइव क्लास को देख रहे हैं उन सबसे मैं कह दूं, इस क्लास के बाद में एक प्रैक्टिस होमवर्क सीट हम डालने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसको आपको घर से करना है। वो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। चलिए फटाफट से बताइए क्या बोलेंगे इसका आंसर। यस, समय समाप्त। अब रुकिए, एक बार पानी पीजिए, थोड़ी लंबी सांस लीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सर पहचाने कैसे। देखो हमने अभी तक, मेरे हिसाब से ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ऐसे आनो। तो सबसे बड़ा जो दिमाग में जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगता है ना हमारा, वो लगता है कि कैसे लॉजिक्स पहचाने, जैसे आनो। तो देखिए एक बात समझ लीजिए अच्छे से, अगर लॉजिक्स पहचानना है तो थोड़ा सा हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन इन द सेंस, हमें 2-3 चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। हमने देखा कि यार ये 12 है, ये 11 है, ये 12 है और ये क्या है 11 है, जैसे आनो। तो 12 और 11 को कंपेयर करें, ये इसके आधे के बराबर है या आधे से ज़्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इसको गुणा कर सकता है आधे से, जैसे आनो। लेकिन 21 का आधा होता है 10.5, लेकिन ये 10.5 नहीं है, ये क्या है 11 है, तो कितने की रिक्वायरमेंट है 0.5 की रिक्वायरमेंट है, मतलब आधा से गुणा करके आधा ही जोड़ दिया। एक बार हमने ये सोचा ऐसे, ठीक है। ये दिमाग में चीजें कब आएंगी, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखो हमारी जो क्लास एंड होगी वो 100 क्वेश्चन पे ऐड हो जाएगी, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, तो अप्रोक्सीमेट 150 क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो 150 क्वेश्चन में मान के चलिए 70 से 80 लॉजिक होंगे। तो ये लॉजिक जब बार बार करेंगे ना ऐसे, तब दिमाग चलेगा, ऐसे याद नहीं आएगा कि आपने पहली बार टॉपिक देखा, क्वेश्चन देखा, आप कर दोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितनी बार आप लॉजिक देखोगे उतने ही लॉजिक आपके दिमाग में चलेंगे। अब आप सोचिए कि 11 से 12 हो गया, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा इसके पैटर्न को। ये पैटर्न क्या कहता है कि भाई मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो यहां पे क्या होना चाहिए, या तो यहां पे 1.5 होना चाहिए या फिर यहां 1 होना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो आधे के बाद में 1 लेंगे या आधे के बाद में 1.5 लेंगे, सिंपल सी बात है, यस या नो। तो 1 लिया तो 11 एकम 11, कितना बनाना है 12, बन गया। क्लियर? अब पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि आधा 1 क्या होगा, अब यहाँ पे 100% 1.5 होगा, 1 सही 1/2, या फिर मैं सीधा लिख देता हूं 1.5, बात वही है, 1.5 प्लस 1.5, तो 12 का 1.5 गुना, भाई 12 प्लस 12 का आधा 18 है ना। 18 में कितना जोड़ना है 1.5, 18 प्लस 1.5 19.5, 19.5, बिल्कुल सही है। आगे अप्लाई कर दीजिए, गुणा 2 प्लस 2, 19.5 का डबल 39, 39, और 39 प्लस 2
41 परफेक्टली राइट आंसर। जिसका भी 41 आ रहा है परफेक्टली राइट आंसर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लियर? चलिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में 10, 26, 10, 26, 74, 218 के बाद में क्या आने वाला है? सोचिए, 10, 26, 74, 218 के बाद में क्या आने वाला है? सभी लोगों को मैं सोचने के लिए 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 10, 26, 74, 218 के बाद क्या आएगा? सोचिए, 10 से 26 हो रहा है, या तो दुगुना के आसपास है या तिगुना के आसपास है, या तो 2 से गुणा करके ला सकते हैं या 3 से गुणा करके ला सकते हैं। जो कमी होगी या ऐड करना होगा वो कर देंगे। अगर 2 से गुणा करते हो तो 10 दूनी 20 प्लस से कर सकते हो, गुणा 2 प्लस से। एक पैटर्न तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा? गुणा 3, 30 माइनस 4 कर सकते हो। यस है नो? इस तरीके से सोचिए, 100% सोल्व होगा, 100%। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। चलिए समय समाप्त। देखिए 10 से क्या हो गया? 26, तो गुणा 3 माइनस 4 या गुणा 2 प्लस 6, 2 पैटर्न बनेंगे, सिंपल सी बात है। आगे आइए, 26 और 74 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई? 26 दूनी 52, भाई 52 से तो बहुत ज्यादा है, 74 है ना? कितना ज्यादा है? ये आपके 22 ज्यादा है, 22 नहीं, हाँ 22 ज्यादा है। जैसे आनो तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं कर पाएंगे दो नीचे वाला। तो क्या करेंगे? इसको 3 से गुणा करेंगे एक बार। भाई अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो 26 दूनी 52, और 52 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 22, 52 प्लस 22 74, तो ये थोड़ा सा सेटिंग नहीं बैठ पाएगा। बट इसको अगर ट्राई करें गुणा 3, 26 को 3 से गुणा करो तो कितना बनेगा भाई? 26 तिया कितने होते हैं आपके? यस भाई 60 प्लस 18, 60 प्लस कितने हो गए आपके? 18, 78। कितना हो रहा है? 78। और 78 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो क्या आएगा? 74। बिल्कुल पैटर्न लग रहा है। तो नीचे वाले की कहानी समाप्त। अब किसकी कहानी शुरू होगी? मल्टीप्लाई बाय -4, मल्टीप्लाई बाय -4, मल्टीप्लाई बाय -4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड -4। 218 को हम कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, और इसमें से कितना कम करेंगे? 4 कम करेंगे। तो 654 में से 4 कम कर दो, 650 बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसका भी 650 आ रहा है परफेक्टली राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 11, 11, 23, 11, 11, 23, 71, 287, उसके बाद में है क्वेश्चन वाचक चिन्ह। सोचिए, 20 सेकंड का टाइम दिया आपको सोचने का। 20 सेकंड का टाइम आपके पास में सोचने के लिए। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन से लग रहा है, ध्यान से करना है, बिल्कुल भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मेरी तरह पानी की बोतल साथ में रखो क्योंकि गर्मी है, पानी पीते रहो और नॉलेज लेते रहो। चलिए समय समाप्त। एक चीज देखिए कि भाई 11 से क्या हो गया? 287, मल्टीप्लाई का होगा, सीधी सी बात है। तो मैं 11 से 11 कैसे बना सकता हूं? सोचो भाई, गुणा 1 करके 11 कम 11 बन गया, छोड़ो। अब मैं 11 से 23 कैसे बना सकता हूं? 11 दूनी 22 प्लस 1 23 बना सकता हूं। अब मैं 23 से 71 कैसे बना सकता हूं? भाई 23 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 69, 69 में अगर 2 जोड़ दे तो क्या बनेगा? 71। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, देखने का फर्क है। गुणा 1 प्लस 0 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं कि गुणा 1 प्लस 0, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 3 प्लस 2, गुणा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3। 71 को 7 से गुणा करो, सॉरी 4 से गुणा करो तो यहाँ पे आएगा आपका 4, 4 तो 28, 284 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 287। अब इसको कितने से गुणा करें? इसको 5 से गुणा करें, और कितना जोड़े इसमें हम? 4 जोड़ें। तो इसको 5 से गुणा करेंगे 287 को, तो हमारा आएगा 1435। 1435 में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है, तो आंसर आएगा 1435
39। ये कैलकुलेशन पावर हमारी होनी चाहिए यहाँ पे। ये कब होगी? जब आप ट्राई करोगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जैसे आनो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। आइए समय समाप्त। देखो यहाँ पे दो पैटर्न लग सकता है भाई। 3 से 6 बनाना है ना, एक तो बनेगा 3 से 6 बनाने के लिए 3 एकम 3 प्लस 3, यस। और एक बन सकता है 3 दूनी 6, सीधा सीधा। क्लियर? आइए अब आगे चलते हैं। 6 दूनी 12, 12 प्लस 3 15, और 36 18 तो है नहीं, तो नीचे वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा, तो इसको हटा दो यहाँ से। अब ऊपर वाले पैटर्न के बारे में सोचो कि भाई यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे क्या लूँ? या तो 3 ले या 4 ले। तो अगर 4 लूंगा तो 15 चौक 60 के नियर बाई जा रहा हूं क्या? बिल्कुल जा रहा हूं। 15 चौक 60, और 60 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तभी तो 63 बनेगा। सिंपल सी बात है, पैटर्न बन गया। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, प्लस कितना करना है? 3 3 3, तो क्या आएगा? 3। 63 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 504, 504 प्लस 3 507। ठीक है, अब क्या करेंगे? 8 को बाद में 16 से गुणा करेंगे, और कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे, तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 507 से, तो हमारे पास में आएगा 8112 प्लस 3 8115। तो 8115 परफेक्टली क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपके पास में टाइम है 30 सेकंड का। 30 सेकंड में सभी लोगों को इसका आंसर लाइव चैट में देना है। कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ध्यान से तसल्ली से ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है भाई, कि क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 12 11 18 45 164। सोचिए भाई, सिंपल सी बात है ना, 12 से 11 बनाना है तो 12 एकम 12, कमी करनी पड़ेगी एक की। सिंपल सी बात है, जैसे आनो। उसके बाद में 11 से 18 करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे 1 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 से करके देखते हैं। 11 दूनी 22, क्या बन रहा है? 22, लेकिन बनाना क्या? 18। कितने की कमी करेंगे? 4 की। कैसे आनो? 11 दूनी 22 में से 4 गए तो क्या बन गया? 18। बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे 1 से गुणा किया तो यहाँ से 2 किया, तो यहाँ पे कितना करोगे? 3 से। 18 3 54 54, लेकिन क्या है? 45 है। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 9 की कमी करनी पड़ेगी। ऐसे आनो, तो क्या बनेगा? 45 बनेगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद में 45 को कितना से करेंगे? 4 से करेंगे, तो 45 को 4 से करेंगे तो 180 में हमें 16 की कमी करनी पड़ेगी, तब क्या आएगा? 164। बिल्कुल सही बात है। तो आगे क्या करेंगे? हम इसको 5 से गुणा करेंगे, और कितने की कमी करेंगे? यहाँ पे 1 की कमी करी, यहाँ पे 4 की करी, यहाँ पे 9 की करी, यहाँ पे 16 की करी। तो ये सब क्या है? स्क्वायर है ना। 1 के बाद में 4, 4 के बाद में 9, 9 के बाद में 16, 16 के बाद में क्या होगा? 25। तो 25 की कमी करेंगे, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5 से और 4 25, 500 और 820, और ये हो गया आपका 25, तो 795 आएगा। 795 795 परफेक्टली राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर 9, मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 सभी स्टूडेंट करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बीच बीच में थोड़े सिंपल भी क्वेश्चन आते रहेंगे, ऐसे ही बीच बीच में लेवल भी बढ़ाऊंगा। हर तरीके का मिक्सअप आपका टाइप चलेगा ये। ठीक है, 2 3 7 2 3 7 और 22 89, देन क्वेश्चन वाचक। सोचिए, समझिए क्वेश्चन को, और फिर आंसर कीजिए इसका कि क्या बोलेंगे आप इसका आंसर। कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं करनी है। ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन को देखना है, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है भाई। सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है भाई। ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और नोट्स बना लेने हैं। चलिए भाई, सामने आइए। 2 से 3 हो गया तो क्या बोलेंगे भाई? 2 से 3 हो गया तो भाई 2 एकम 2 प्लस 1,
बोल सकते हैं ना? अब इतना तो कर ही सकते हो ना, इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने। अब 3 से 7 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, ठीक है। उसके बाद में 7 तिया 21 प्लस 1 22, 22 चौक 88 प्लस 1 89। सिंपल सा क्वेश्चन था। गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1। तो 89 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 पंचू 45 और यहाँ पे आएगा आपका कितना 8 पंच 400, 445 प्लस 1 446 है ना, ये आंसर आ रहा है आपका बिल्कुल 446 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 446 परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर? चलिए बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं हम, सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 12 30, 10 12 30 102 के बाद में क्या आएगा? सोचिए 10 12 30 और 102 के बाद में क्या आएगा? सोचिए सभी लोग क्या बोलने वाले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग। दस से 12 बना, 12 से 30 बना, 30 से 102 बना, 102 के बाद में क्या बनेगा? फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी थोड़ी सी, देखना भाई 10 से 12 बन गया तो यही तो बोलोगे ना 10 एकम 10 प्लस 2 12। क्लियर? उसके बाद में भाई लॉजिक तो ये बनता है ना कि एक आया तो 2 आना चाहिए, 12 दूनी 24 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद में 2 आए तो आगे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, यस या नो? 90 प्लस 12, यस या नो? तभी तो 102 बनेगा। 90 प्लस 12 102। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया तो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। यहां तो 4 आना चाहिए, लेकिन प्लस कितना करें? देखो 2 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 6 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो 4 का 6 का, तो यहां पे कितना डिफरेंस होना चाहिए? 8 का होना चाहिए। तो 12 प्लस 8 कितना जुड़ेगा? 20 जुड़ेगा। तो 402 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 408 प्लस 20, तो आंसर आएगा आपका 428 परफेक्टली राइट आंसर। 428 परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं हम जल्दी से। 20 क्वेश्चंस करेंगे आज, बहुत ही शानदार। अब मैं थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए। देखिए अपन आपको डेली एक सीट दे रहे हैं, है ना, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आज मेरा टाइप चल रहा है, टाइप नंबर कौन सा? 5। टाइप नंबर 5 से रिलेटेड जो भी आज अपन ने कराया, डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स, उन सभी टाइप्स के लॉजिक्स पे 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। और जितने भी एक वीक में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, चाहे वो 10 हो टोटल, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 50 हो, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करेंगे सैटरडे को। कब करेंगे? सैटरडे को करेंगे हम, शनिवार को उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इससे क्या होगा? देखो जैसे कि मान लीजिए आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए, अगर हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कल की क्लास में करें तो कल की क्लास का टाइम वेस्ट होगा, यस या नो? जैसे कि मान लो अगर मैं आपको आज 10 क्वेश्चन दे देता हूं और उन 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कल कराता हूं, तो एक बेसिक सी बात है कि 10 क्वेश्चन में कम से कम समझाने के लिए आपको 15 मिनट चाहिए, ऐसा नो? तो वो जो 15 मिनट आपकी टाइम वेस्ट हो रही है, मैं वो नहीं करना चाहता। हम स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं कि स्मार्ट तरीके से कैसे चीजें सोल्व हो, ठीक है। हाँ एक चीज है, जैसे कि मान लीजिए आज मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए, तो इस 10 क्वेश्चंस की जो आंसर की होगी ना, इन 10 क्वेश्चंस की आंसर की कल शाम को मिल जाएगी आपको। आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 10, तो इसकी कल आपको शाम को क्या मिल जाएगी? आंसर की मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। बट सॉल्यूशन अपन कब करेंगे? सैटरडे को करेंगे। ये आपकी भलाई के लिए किया है मैंने, कि जिससे क्या है कि क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में फटाफट से। और डरना मना से याद आया कि अगर आपको हॉरर शो देखने का, एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखने का शौक है, तो एक राज मैं आपसे खोलना जा रहा हूं। हमारा एक एंटरटेनमेंट भी चैनल है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट ही नाम है, ठीक है। तो जिसको भी देखना है तो आराम से हमने लिंक दे रखा है आपका डिस्क्रिप्शन में, एंटरटेनमेंट चैनल, तो विजिट करके एंटरटेनमेंट वीडियो देख सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, परफेक्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं।
तो डरना मना है। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए प्राइज भी है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देगा उसको कैश प्राइज मिलेगा सीधा उसके अकाउंट में। और वो कैश प्राइज क्या रहेगा वो हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 13 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं पहले। 83, 124, उसके बाद में क्या आ रहा है 206, 370 के बाद में क्या आने वाला है सोचिए। 83 से 124, 206, 370 के बाद में क्या आएगा। भाई अपन कह सकते हैं ना कि भाई 83 124 के दुगने के पास में तो नहीं है, डबल तो नहीं है। डबल क्या होता है, डबल होता है 166। भाई 83 का डबल क्या 166 है, बट नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए क्या जा रहा है भाई अपना। भाई इसको अगर 2 से गुणा करें तो आता है 166 और हमें बनाना क्या है 124। तो माइनस करके देखो कितना कम करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से देखो यहां से 2 आएगा, यहां से 4 आएगा। तो मतलब 2 से गुणा करके अगर 42 कम कर दें तो बात बन सकती है। लेकिन सोचोगे कि यार नहीं नहीं नहीं, लेकिन हाँ 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 हो सकता है। एग्जामिनर की पॉलिसी ये है, जो हमारे लिए नहीं 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 होता है ना उसके लिए वो यस 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 होता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कुछ दिखे तो फॉलो करा करो, एक बार ट्राई करो। मल्टीप्लाई बाय 2, 228 सॉरी 248, कैसे आनो क्या बनाना है 206 कम करके देखो। बिल्कुल सही बात है, बन रही है बात बन रही है दोस्तों, दाल गल रही है। लगाइए छौकड़ और निकाल दीजिए आंसर। गुणा 2 माइनस 42, 206 को 2 से गुणा करेंगे 412, 412 माइनस 42 370, परफेक्टली राइट है। इसको 2 से गुणा करेंगे और 42 क्या कर देंगे इसमें से माइनस, तो 370 को 2 से गुणा करो, देखो 600 यहां से आ गए और 140 यहां से आ गए, 740 में से 42 गए तो आंसर आएगा 698, परफेक्टली राइट आंसर। तो जिस भी स्टूडेंट का 698 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, चलिए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काफी लोग चाह रहे होंगे कि फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 आए और 100 रुपीज आए और कुछ अच्छा सा खा के आए, ऐसा नो। हाँ, बाहर का नहीं खाना है दोस्तों, है ना। हाँ, कोरोना चल रहा है, ध्यान से अपने घर में बनाओ, घर में खाओ, स्वस्थ रहो। जान है तो जहान है। आइए 81, 41, 42, 64.5 के बाद में है 131। इसके बाद में क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 11वां भी अच्छा है, 12वां भी अच्छा है। ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये नोट कर लेना इनको अच्छे से। 81, 41, 42, 64.5, 131 के बाद में क्या आएगा सोचिए। आज कुछ लाइटिंग की दिक्कत है आज यहाँ पे, तो बीच बीच में ये लाइट परेशान करती है। कोई नहीं, हम भी इसको परेशान करेंगे बार बार इसको ठीक करके। चलिए, तो समय समाप्त हो गया भाई। आइए देखते हैं 81, 41, 42। सोचिए 81 से 41 कैसे बना सकते हैं, इतना ही सोचना है बस भाई। ना तो डबल है ना ही 1 से गुणा करेंगे आएगा। तो एक काम करें ना, आधे के बराबर है ना, आधे के आसपास है ना, हाफ के आसपास है, तो जरूरी थोड़ी है भाई 0.5 से भी तो हो सकता है मल्टीप्लाई। 0.5 मतलब आधे से हो सकता है ना भाई। 81 को अगर आधे से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 40.5। लेकिन ये भाई सब कितने 41 है, कितने की रिक्वायरमेंट, आधे की रिक्वायरमेंट। तो क्यों रुला रहे हो बेचारे को, दे दो ऐसा ना। तो पैटर्न बना कि भाई आधे से गुणा करके आधा ही जोड़ दिया, तो क्या करेंगे यहाँ पे पैटर्न बोलेगा कि आधे के बाद में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए या 1.5 आना चाहिए। तो अगर मैं 1.5 गुना देखूं तो भैया 41 और 42 1.5 गुना तो नहीं है, 41 का 1.5 गुना 42 नहीं है, ये समझो। हाँ, 41 को 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा 42 प्लस 1। क्लियर, 41 एकम 41 प्लस 1 42, बिल्कुल सही है। तो पैटर्न क्या बोल रहा है भाई, पैटर्न बोल रहा है कि 1.5 आधा 1 और क्या आएगा 1.5। 1.5 से गुणा करो, 1.5 जोड़ दो, 42 का 1.5 गुना कितना होगा, 42 प्लस 42 का आधा, 42 का आधा 21, 42 प्लस 21 कितना होगा आपका भाई 43 प्लस 20 63, 63 प्लस 1.5
64.5, बिल्कुल सही बात है 64.5। अब क्या करेंगे भाई, इसको 2 से गुणा करेंगे और 2 ही जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 131, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे 131 को 2.5 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे इसमें 2.5 जोड़ देंगे। तो भाई 131 का 2.5 गुणा क्या होगा 131 प्लस 131 का आधा, कैसा नो, तो 131 और 131 का आधा कितना होगा आपका, होगा ये करीबन 327.5 और 327.5 में हम 2.5 जोड़ेंगे तो होगा 330 परफेक्टली राइट आंसर। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर 330 आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी, जब ही मजा आएगा आपको क्वेश्चन को फास्ट करने में, ठीक है। चलिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। काफी लोगों को इंतजार था क्वेश्चन नंबर 13 का। अब ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुन लेना, पहले आप ध्यान से तसल्ली से इंस्ट्रक्शन सुनना है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना है। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, आपको सीधा आंसर देना है। ऑप्शन दूंगा तो आप तुक्का लगा जाओगे, यस है नो, आपको तुक्का नहीं लगाना है। और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 100 रुपीज़ सीधा आपके अकाउंट में। अब वो कैसे मिलेंगे सुनना बड़े ध्यान से। आपके पास में मेरा नंबर है, सभी के पास में नहीं है तो लिख लो, है ना, 9782309382। अभी तक किसी ने फीड नहीं किया था वो आज ज़रूर कर लेगा, है ना। पैसों की बात जहाँ आती है ना, हम लोग आगे रहते हैं। पैसों की बात, है ना, भंडारों की बात, है ना, जीवन की बात, पोस्ट बड़े कार्यक्रम, हम आगे रहते हैं उस चीज़ों में, है कि जब जयपुर में रहते थे तो पता रहता था कि भाई कौन सी शादी कहाँ हो रही है, यस, कपड़े धुले हैं कि नहीं धुले हैं, पहन के जाने हैं, जैसे यारो। हाँ, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आपको देना उसका आंसर और मैं 1 मिनट का आपको टाइम दूंगा। कितने मिनट का टाइम मिलेगा आपको? आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट का। 1 मिनट में जिस भी स्टूडेंट ने आंसर दिया मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले, ये नहीं है कि सॉल्यूशन कराने के बाद आप आंसर कर रहे हो, नहीं, मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने सबसे पहले आंसर दिया उस एक स्टूडेंट को कैश 100 रुपीज़ मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? वो स्टूडेंट मुझे मैसेज करेगा 100 रुपीज़, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं उससे कॉन्टैक्ट नंबर लेके, जो भी उसका फ़ोन पे पेटीएम चलाता है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में। तो तैयार हो आप लोग? सभी लोग थम्स अप कर दीजिए लाइव चैट में कि हम तैयार हैं। हाउ द जोश, हाई या लो? यस, हाई, वेरी गुड। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 13 पे सभी लोग तैयार है ना? 1 2 16, 1 2 16, 171 के बाद में 2800 के बाद में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। आपका समय शुरू होता है अब, लग जाइए। 1 2 16, 171, 2800 के बाद में क्या आएगा? सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर सोल्व करेंगे। आपके पास में 30 सेकंड और है भाई। सभी लोग करें फटाफट से।
और मैं जब रुकने के लिए कहूं तब रुक जाना है, ये नहीं है कि तभी भी लगे पड़े हैं। चलिए, तो आपका समय खत्म होता है। अब सभी लोग रुक जाइए, अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, रुक जाइए, समय समाप्त हो गया है। अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे इसका कि भाई क्या सॉल्यूशन है, कि 1 से 2 कैसे बना, 2 से 16 कैसे बना, 16 से कितना कैसे बना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना प्लीज़। इसका लॉजिक बहुत ही हाई फाई है। क्या लॉजिक है, 1 से 2 बना तो गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, मतलब 1 एकम 1 प्लस 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 1 क्या बन गया 2 आ गया, ये गुणा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 का क्यूब, 4 दूनी 8 प्लस 8 16। उसके बाद में 16 को कितने से गुणा किया, 3 का स्क्वायर 9, 16 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 144, 144 प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 144 में 27 जोड़ेंगे क्या आएगा 171। उसके बाद में सेम पैटर्न लगाएंगे, 4 का स्क्वायर से गुणा किया और 4 का क्यूब जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको 5 के स्क्वायर से गुणा करेंगे और 5 का क्यूब ही जोड़ेंगे। तो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 70,125, 70125, जिसका भी आंसर था परफेक्टली राइट था 70125। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसका भी आंसर राइट है मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है 3, 8, 27, 144, 3, 8, 27, 144 के बाद में क्या आएगा, 144 के बाद में क्या आने वाला है, 140 है ये। सोचिए, 3 से 8 बना, 8 से 27 बना, 27 से 140 बना, उसके बाद में क्या बनेगा भाई। 3 से 8 दो तरीके से बना सकते हो, 3 एकम 3 प्लस 5 या 3 दूनी 6 प्लस 2, दोनों ही ठीक है। 2 से गुणा करके बना सकते हो और 1 से भी कर सकते हो। लेकिन हालांकि पता है कि 8 या 24 ये 3 से गुणा करके बनेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करके बनाएंगे। 3 दूनी 6 प्लस 2 8 बन रहा है क्या। उसके बाद में 8 या 24 प्लस 3 27 बन रहा है क्या। उसके बाद में जरा ध्यान से देखिए, 27 को 4 से गुणा करें, 2 3 4, तो इसके 4 गुना से तो बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे, एक बार 5 से गुणा करेंगे। मैंने 5 से क्यों किया, क्योंकि देखो 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 आती है, 3 के बाद में क्या आती है 5 आती है, ये भी तो लॉजिक हो सकता है। तो 27 को 5 से गुणा करेंगे तो 135 आएगा और 135 में 5 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 140। तो जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया है कि पैटर्न किसका है, अभाज्य संख्याओं का है, कि 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 प्लस 7। तो 7 को 140 से गुणा करेंगे तो 700 प्लस 280, 980 प्लस 7, 987 बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसका भी 987 आंसर आ रहा है, परफेक्टली राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डरना नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बुक्स में नहीं मिलेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपना लेवल इंक्रीज करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 13 हो गया, 14 हो गया, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है 15/1973 के बाद में क्या आने वाला है। सोचिए 1/5/1973 के बाद में क्या आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है भाई। सोचिए 1/5/1973 के बाद में क्या आने वाला है।
देखिए भाई सिंपल सी बात है, 1 से 5 कैसे बनेगा भाई, बोल सकते हैं ना कि भाई 1 को अगर हम 1 से गुणा कर दें और कितने की कमी पूरी करनी, 4 की कमी पूरी करनी, ये पैटर्न ले सकते हैं। अब 5 से 15 कैसे बन सकता है भाई, 5 को हम कितने से करें, 5 दूनी 10 प्लस 9, पैटर्न दिख रहा है क्या आपको, कैसे आ रो, गुणा 1 गुणा 2, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा 3, 19 को 3 से गुणा करिए तो क्या आएगा 57, और 57 में 16 जोड़ दो, 57 प्लस 16 तो क्या आएगा 73, यस है नो, तो 73 है, मतलब जो पैटर्न लगाया वो परफेक्टली सही है गया। अप्लाई कीजिए, गुणा 4, इसको 4 से गुणा कीजिए और कितना जोड़िए भाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर जुड़ेगा। तो अगर हम 73 को 4 से गुणा करें तो आपका ये आ जाएगा 7 चौक 28, 280 प्लस 12 292, 292 में हम जोड़ेंगे 25, 7 317 बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसका भी 317 आ रहा है परफेक्टली राइट आंसर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है 3 1 माइनस 2, अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, 3 1 माइनस 2 माइनस 16 के बाद में क्या आएगा, सोचिए, 3 1 माइनस 2 माइनस 16 के बाद में क्या आएगा, दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा सा गैप कम हो गया यहां पे, 3 1 माइनस 2 और माइनस 16 के बाद में क्या आने वाला है, सोचिए, बड़ा ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, मिस्टेक नहीं करनी आपको। 3 से 1 बनाना है और फिर माइनस में वैल्यू जा रही है, इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू है वो आप अगर 1 कर देंगे, 3 एकम 3 में से अगर 2 कम कर देंगे तो 1 बन जाएगा, ऐसा नो बोल सकते हैं ना। उसके बाद में पैटर्न बोलता है कि यार इसको अगर 1 से गुणा किया तो इसको कितने से गुणा करें और कितने कम करें कि -2 आए। सोचिए भाई 1 के बाद में क्या लेना पसंद करेंगे हम, भाई सिंपल सी बात है, 1 के बाद में 2 लेना पसंद करेंगे, ऐसे नो, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा, ऐसा नो, क्या बनेगा 2, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 लाने के लिए मुझे यहाँ पे -4 करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ऐसा नो, 2 एकम 2 -4 क्या बनेगा भाई, 2 एकम 2 -4 बराबर क्या बनेगा -2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। अब पैटर्न कहता है कि भाई साहब आपने 1 से किया, यहाँ पे 2 से किया, तो कितने से करो 3 से करो, तो अगर मैं यहाँ पे 3 से करता हूं तो 3 दूनी क्या बनेगा 6 बनेगा, और 6 में अगर 6 माइनस करेंगे तो बात -16 पे नहीं जाएगी, इसका मतलब 3 से नहीं कितने से करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा, क्यों, देखो 4 दूनी 8 माइनस का 8, जैसे आनो बनाना कितना है -16, तो कितना जोड़ दो -8 जोड़ दो, क्लियर। पैटर्न क्या बना देखो, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 4 तो गुणा 8, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, माइनस करेंगे तो क्या करेंगे देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, जैसे आनो, तो 16 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, हम 16 को 8 से गुणा करेंगे, जैसे आनो, तो 16 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो आपका बनेगा 128, क्या बनेगा 128, लेकिन 128 किसका होगा, माइनस का होगा, और 128 में -16 जोड़ोगे तो आपका जो बनेगा 4 देन 1 4 देन 1 -144 बिल्कुल राइट आंसर है, जिसका भी 144 आ रहा है माइनस का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए यस स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है ना, उसके कारण आज अपन 16 ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और बाकी की जो टाइप नंबर 5 के जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं वो कल की क्लास में अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये क्विज़ है आपके लिए, आज क्विज़ है 3 7 11 59 579 के बाद में क्या आने वाला है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 33,520, 33,523, 33,526, 33,529। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरा जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रखा है उस पर आपको शेयर करना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, नहीं तो अपन वो 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और क्लास के बाद में रात को अप्रोक्सीमेट 9:30 बजे तक आपके पास में एक टेलीग्राम पे एक सीट में डाल दूंगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, है ना। आज जो अपन ने पढ़ाया है ना उसी पैटर्न पे 10 क्वेश्चन में डालूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल कैसे जाना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सीधा क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।